इंडिया में कुछ जगह ऐसे भी हैं जैसे अपने बढ़ाए भी जाते हैं और तोड़े भी, बड़े बड़े होल्डिंग्स, बड़ी बड़ी रैंक्स, सब कुछ। लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर घुसेंगे ना तो बहुत सारी चीजें हैं जो दिखती है लेकिन वैसे है नहीं। छोटे छोटे रूम्स, छोटी छोटी गलियां और घर से दूर बच्चे, अलग सपना, अलग मोटिवेशन, अलग डेडिकेशन से आते हैं। लेकिन जो रियलिटी होती है वो किसी को पता नहीं होती। एक रेस तो सबके लिए सेम नहीं होती। ये वीडियो आपको दिखाने के लिए नहीं, रियलिटी को समझने के लिए। कोचिंग इंडिया में कोई नई चीज नहीं है। बहुत से स्टूडेंट को इसकी हेल्प भी मिली है और बहुत से स्टूडेंट को इससे दिक्कत भी हुई है। दिक्कत तब आती है जब गाइडेंस और प्रेशर के बीच में जो लाइन होती है वो किसी दिखती नहीं है। इंडस्ट्री एस्टिमेट कोचिंग मार्केट को रफली 50 से 60,000 करोड़ के आसपास बनती है। यूपीएससी एसएससी में हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं पर सीट्स लिमिटेड होती हैं। मतलब सिंपल सी बात है, यह कंपटीशन सिर्फ हार्ड नहीं, मेंटली ब्रूटल भी है। चलो पहले सिंपल चीज को समझते हैं। यहाँ एक स्टूडेंट की डेली लाइफ एक्चुअल में होती कैसे है। भाई कहाँ से आप? हरियाणा तो भाई आपका? मैं भी हरियाणा से। भाई एक स्टूडेंट का, यूपीएससी एस्पिरेंट का एक पूरे दिन का रूटीन क्या होता है? भाई मेरा तो रूटीन ये है कि रात को जल्दी सो, सुबह उठ के स्टार्ट करो अपना दिन, 5 बजे खड़े होके एक्सरसाइज वगैरह करो, फिर उसके बाद अपने जितना भी टाइम बचता है पढ़ाई करो। खाना वगैरह बनाते हो तो खुद बनाओ या फिर बाहर खाते हो तो वो खाओ। फिर 1 घंटा रेस्ट कर लो, फिर शाम तक क्लास तक पढ़ लो। फिर क्लास में आके मान ले क्लास ले ली, फिर जाकर अपना खाना वगैरह खा के सो जाओ जल्दी और फिर सुबह वैसे स्टार्ट कर दो। भाई कभी ऐसा फील नहीं होता कि पूरा दिन लूप में चल रहा है हमेशा? रोज रोज सुबह उठने में जो उठो, रोज रोज किताबें खोलो, रोज रोज सेम चीजें होती हैं। भाई वो तो यार करनी पड़ेंगी, जीवन में संघर्ष ही करना है। आप इन तो वो एक दिन कर लो चाहे बाद में कर लो भाई। अब कर लोगे तो ये है, बाद में दिक्कत नहीं होगी भाई। अपने सुथरी डाल जिंदगी कट जाएगी। अगर भाई अब स्वाद ले लोगे, अब अपना सो उठोगे आराम से तो फिर वह बात आगे दिक्कत होगी भाई। मेहनत करनी भाई पड़ेगी। आपका क्या रूटीन रहता है दिन में? यही है भाई, 2 क्लासेस चल रही है। एक तो जीएस की, एक ऑप्शनल की, 11 है, 1:30 और फिर शाम को होती है 5:30 से 8। तो सुबह ही उठता हूँ मैं, हैप्पी मॉर्निंग। आप सुबह कितने बजे उठते हो आप? सुबह यार 6:30 बजे लगभग, रात को 12 बजे सो जाता हूँ। आपका कितना खर्चा आता है महीने का? ऑलमोस्ट सब कुछ मिला के, खाना पीना, हॉस्टल रहना, कितना खर्चा जाता है? भाई रूम ले रखा है तो यही है 15-20 तो पड़ ही जाता है भाई। मतलब मिनिमम 15-20 तक पड़ जाता है। भाई आपका? वो डिपेंड करता है कौन से एरिया में रहते हैं। वो वारन में रहता हूँ जैसे मैं, तो 13,000 का रूम है तो 25 के आसपास हो जाता है सारा खर्चा। मैक्सिमम टाइम कोचिंग का डिस्कशन रिजल्ट के अराउंड होता है, लेकिन स्टूडेंट का एक्चुअल लाइफ रिजल्ट से पहले शुरू हो जाती है। रूम, फूड, स्लीप, मनी और फिर पढ़ाई का टेंशन। अब तक जो बातें हुई वो प्रैक्टिकली साइड थी। आओ अब समझते हैं मेंटल हेल्थ वाली बातें। तो यहाँ पे आगे सबसे मेन चीज की क्या कमी लगी? पढ़ाई, कंपटीशन या अकेलापन? ये बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अकेलापन महसूस होता है कि कोई बात करने को नहीं है, एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो फील हुआ ऐसा? प्रिपरेशन के दौरान कई सारे फेस आते हैं। तो इस दौरान मुझे लगता है एक जब शुरुआत में बच्चा घर से जब आता है तो पढ़ने के लिए तो आता है, तो पढ़ता भी है। कोचिंग ज्वाइन कर ली तो वो ऐसा सोचता है शुरुआत में 2-4 महीनों में हो जाएगा। फिर जो 2-4 महीनों के टाइम पीरियड के बाद जैसे एक लंबा समय हुआ उसमें, उसके पश्चात जब बच्चे प्रेशर आया फिर उसे याद आता है कि मोटिवेशन क्या होता है। फिर थोड़े दिनों बाद जब और प्रेशर आया फिर उसे लगता है कि डिप्रेशन क्या होता है। तो ये जो चीजें हैं, ये तीनों परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। जब जब उसकी परिस्थितियों ने जैसा जैसा शुरू किया, ये चीजों का वैसे ही आकार बढ़ा। तीनों चीजें आती हैं लेकिन एक स्टेज के बाद, और ये अमूमन नॉर्मल सी बात है, हर व्यक्ति के साथ होती है। मेरे साथ के कई ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन की गोलियों तक सोचने की तैयारी रखते हैं कि नहीं मुझे गोली खानी चाहिए, नींद नहीं आ रही है। ये तमाम सारी ऐसी चीजें हैं, इनसे हर स्टूडेंट को बदलना पड़ता है। आपने मॉक वगैरह बहुत दिए होंगे? हाँ, मॉक वगैरह दिए होंगे आपने, अगर प्रीवियस टाइम क्वेश्चन पेपर भी दिए होंगे। जी। तो कभी मार्क्स कम आए हो, थोड़ा डिमोटिवेट हुए हो, तो ऐसा हुआ है? हाँ, ये तो अमूमन कई बार होता है कि अगर आप जब मॉक दे रहे हो और खास करके अगर टीवाई की मॉक दे रहे हो तो उसमें क्या होता है कि चीजें बदली होती हैं। नहीं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग अच्छी होती है, ऑनलाइन कोचिंग अच्छी होती है। पहले के टाइम पे क्या था कि लोग प्रेफर करते थे ऑफलाइन कोचिंग, कि दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, से बड़े बड़े शहर में जाके पढ़ाई करने होती थी। आजकल क्या है, बंदे के पास फोन है, ऑनलाइन कोचिंग चलती है। आप क्या प्रेफर करते हो और आपने कौन सी कोचिंग ले रहे थे, ऑफलाइन या ऑनलाइन? हाँ, मैंने कोचिंग ली थी ऑफलाइन। और अगर एसएससी के नजरिए से देखोगे और मध्यवर्गीय परिवार के नजरिए से देखोगे तो मुझे लगता है कि घर पे पढ़ना संभव नहीं है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो चीजें हो सकती है, क्योंकि लंबी मैराथन के लिए 3 साल 2 साल तक, क्योंकि आप एसएससी भी तैयारी करते हो तो यूजी की आफ्टर यूजी वर्क के बाद ही होगी। तो 3 साल तक मुझे नहीं लगता कि आप अगर घर पर रह रहे हो तो तैयारी हो पाएगी। अगर मध्यवर्गीय परिवार के हो तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं ऑफलाइन सेंटर को विजिट करना ही पड़ेगा। अब
किसी का आपने ऑफलाइन कोचिंग दी है तो वहाँ पे आपके टीचर्स ने कितनी हेल्प करी है? हेल्प होती है टीचर्स? टीचर्स का रोल कुछ महीनों तक होता है जब बच्चा नया नया आता है। अभी तक जितने बच्चों से बात हुई उन सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है, बट पैटर्न बिल्कुल सेम। कंपटीशन है, प्रेशर है, और उनको कभी कभी लगता है कि उनकी वैल्यू उनके मार्क्स से डिसाइड हो रही है। उनसे ये नहीं कि कोचिंग एग्जिस्ट करती है। प्रॉब्लम तब आती है जब कोचिंग वाले या फिर सिस्टम है उनके साथ देने के बजाय उनके अपोजिट डिसीजन लेता है। अब फेयर रहने के लिए ये भी जरूरी है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट से बात की जाए जिनको कोचिंग से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली हो। आओ उन स्टूडेंट से बात करते हैं। ये बहुत लोग बच्चे बोलते हैं कि ऑफलाइन में टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं आप स्टूडेंट्स की। आपको कितना बेनिफिट मिला इससे? मुझे तो लगता है पहली बार ऑफलाइन ज़्यादा सही रहती है। ऐसा क्यों? थोड़ा सा कनेक्ट रहता है टीचर से 1 to 1। ऑनलाइन में तो ये है टीचर से, ऑफलाइन में आएगा आप जा सकते हो कभी भी किसी टाइम, और सामने रहती हैं चीज़ें। आप 3 साल से हो यहाँ पे, तो आपने कभी मेंटली कैसे स्टेबल कर पा रहे हो अपने आप को? ये यूपीएससी इजी खेल तो है नहीं किसी की। सबसे बड़ी बात होती है भाई फैमिली सपोर्ट। बस फैमिली सपोर्ट कर रही है, आप कर पाओगे कुछ भी। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो फिर दिक्कत आती है भाई। नहीं, बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि उनको मेंटली प्रेशर होता है, अकेलापन फील होता है। वो तो होता ही है, लेकिन हमारे फैमिली सपोर्ट देती है तो वो अकेलापन सब खत्म हो जाता है। फिर यार दोस्त होते हैं तो वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। आप जब मेंटली लो फील करते हो आप किससे बात करते हो? मैं भाई अपने पापा से एनर्जी मिलती है मुझे बस, और क्या है, ये बाकी यार दोस्तों से बात कर लेता हूँ। तो क्लियरली पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। कोचिंग कुछ स्टूडेंट्स के लिए जेन्युइनली यूजफुल भी होती है, स्ट्रक्चर मिलता है, कंपटीशन मिलता है और गाइडेंस मिलती है। प्रॉब्लम कोचिंग से नहीं है, प्रॉब्लम उसके प्रेशर और सबको एक जैसा ट्रीट करने वाले सिस्टम से। अब एक और चीज, कोचिंग एजुकेशन के साथ साथ एक बड़ा बिजनेस भी बन चुका है, और जहाँ इतना बड़ा बिजनेस होता है वहाँ मार्केटिंग भी एग्रेसिव होती है। आपने नोटिस किया होगा हर जगह टॉप रैंकर्स, टॉपर्स की फोटो और उनकी सक्सेस स्टोरीज। ये नेचुरली पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है, लेकिन सवाल ये है कि एवरेज स्टूडेंट का एक्सपीरियंस भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर इंस्टीट्यूट सेम करता है, बट मार्केटिंग और ग्राउंड रियलिटी के बीच में गैप कितना है उस पर तो सवाल बनता है। सच बोलूं तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही लगता है कि प्रेशर पढ़ाई का पार्ट है, ठीक है, बट जब प्रेशर नींद, कॉन्फिडेंस, खाना और बेसिक पीस को इफेक्ट करने लग जाए तो बात बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। जैसे बहुत लोग स्टूडेंट होते हैं कि सोते नहीं है, खाते नहीं है, वर्कआउट नहीं करते। आपने कभी मिक्स करे चीज़ें? सारी मिस होती है, नींद भी मिस होती है, वर्कआउट भी मिस होता है, पेट देख लो पेट निकल गया है, सब चीज़ मिस हो गई। तो आपको नहीं लगता कि बॉडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर यूपीएससी? दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर पहले बॉडी इम्पोर्टेंट है फिर पढ़ाई है। फिर आपने क्यों मेंटल हेल्थ? अब है प्रेशर कि करना है तो ये सब है। तो घर वालों का प्रेशर है आपको खुद का ही है? घर वालों का भी है कुछ, फिर अपना भी है कि भाई अब करना है, इतने दिन हो गए हैं, 3-3.5 साल हो गए, फिर पीछे नहीं जा सकते, आगे कुछ नहीं दिख रहा इसके अलावा भी। मतलब इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? नहीं है, अब क्या ही ऑप्शन है इसके अलावा। अगर बाई चांस नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे तो हमें कौन कितने हैं, मुश्किल से 10,000 रुपये दे देगा, क्या देगा? हमारे पास कोई है तो नहीं, ग्रेजुएशन करके आए हुए हैं बस। अगर बाई चांस नहीं हो पाया फिर दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास? दूसरा ऑप्शन अभी सोचा तो नहीं है, बाकी देखते हैं, नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे। कभी कभी स्टूडेंट को सिर्फ सिलेबस या बुक्स नहीं चाहिए होती हैं, कभी कभी उसको मेंटली और फिजिकली सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए होता है। और ऑनेस्टली ये वाला पार्ट हम पढ़ाई में और एजुकेशन में कभी कभी बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर देते हैं। अगर आपका कोई दोस्त मेंटली स्ट्रगल कर रहा है उसे अकेला मत छोड़ो, उसके साथ रहो। अब सवाल ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है? क्या कोचिंग बंद हो जाए? नहीं, इतना सिंपल भी नहीं। पेरेंट्स को मार्क्स से पहले बच्चे का स्टेट ऑफ माइंड पूछना चाहिए। स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि मार्क्स उनकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। और जिस कोचिंग में बच्चे स्टडी करते हैं उन कोचिंग वालों को इन पे काउंसलिंग या ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट्स को हेल्प मिले। और सोसाइटी को भी ये रैंक बेस्ड जो सिस्टम चला हुआ है उसको भी थोड़ा कम करना होगा। हर बच्चा टॉपर नहीं बनेगा, और ऑनेस्टली हर बच्चे को टॉपर बनने की जरूरत भी नहीं है। आज जो चीज़ सबके सामने आई वो ये है कि कोचिंग की स्टोरी सिर्फ रैंक की स्टोरी नहीं है, इसमें होप भी है, हेल्प भी है और प्रेशर भी। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ आके डायरेक्शन मिलती है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ आके टूटने भी लगते हैं, और शायद यही इशू है। सिस्टम सबसे सेम आउटपुट एक्सपेक्ट करता है, जबकि सबकी कैपेसिटी, बैकग्राउंड
और मेंटल स्टेट अलग होती है। बस इतना याद रखो, रिजल्ट इम्पोर्टेंट है बट स्टूडेंट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप पेरेंट हो तो एक बार फ़ोन करके अपने बच्चों से पूछो कि तू ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो प्रेशर को अकेले मत उठाओ, और अगर आप सिस्टम हो का पार्ट हो तो थोड़ा स्टूडेंट के प्रति एम्पैथी ऐड करो, क्योंकि रैंक शीट में नंबर दिखता है, इंसान नहीं। हर साल नए टॉपर्स बनते हैं, लेकिन हर साल कुछ स्टोरीज चुप भी हो जाती हैं।